हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है 7 मीटर की। उस बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। ये केबल टावर है। क्या है? केबल टावर। केबल टावर है, इसको बोल दिया ए बी, बोल दिया। इसको बोल देते हैं हम ए बी सी डी बोल देते हैं। सी डी से सी डी एक केबल टावर है। अब ए बी पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जब हम इसको देखते हैं, किसको? केबल टावर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारा एक बेस ये होगा। इस बेस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी तरह रखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे की तरफ, फुट ऑफ 25 डिग्री। अगर हम केबल टावर के फुट को देखते हैं यहाँ से, तो जो एंगल बनेगा वो बन रहा है कितना? 45 डिग्री। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी एंगल यहाँ मत बनाना या यहाँ मत बनाना। जो बेस हमने दिया, बेस हमारे लिए ये, हमारी आंख यहाँ है, ऊपर जा रहा है, बेस हमारे लिए यही है। नीचे देख रहे हैं, बेस हमारे लिए यही है। तो यहीं पे एंगल बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद देखते हैं, इस पॉइंट को रखते हैं ई पॉइंट। ठीक है। अब एक चीज ये देखिए कि ये एक टावर है, एक बेस ये है, एक बेस ये है। मतलब हमें जो हमें मिला, सॉल्यूशन चलते हैं, हमें ए ई पैरेलल मिली किसके? बी सी के। ठीक है। और क्या मिला? ए ई इक्वल टू मिला बी सी के। ठीक है। इसके साथ साथ ए बी इक्वल टू मिला सी ई के। ठीक है। तो इजिकल टू ये 7 हो गया। ठीक है, 7 मीटर हो गया। ठीक है, मिल गया हमें। इसके बाद देखते हैं, जब ए ए ई पैरेलल है बी सी के, तो एंगल जब देखेंगे हम ए ई पैरेलल, तो एंगल एंगल ई ए सी इजिकल टू होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए ई पैरेलल है बी सी के। देखिए, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा वो बराबर होगा। ये भी 45 डिग्री होगा। कौन से होते हैं ये? पैरेलल लाइन के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल भी हमें क्या मिल गया? 45 डिग्री। ये हमने चीजें लिख दी, यहां से हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी सी में। ए बी सी में, इस ए बी सी ट्राइंगल में ये 45 है, ये 7 दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें। बेस हमें नहीं, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो तो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बेस क्या आता है? 10 पे आता है। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, बेस कितना? बी सी। ठीक है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ए बी हमें दे रखा है 7, बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी हमें बी सी लिख देंगे। ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 इजिकल टू 1 होता है। तो 1 इजिकल टू 7 बी सी, और बी सी इजिकल टू क्या आ गया? 7 मीटर आ गया। मतलब जो ये हमारा बेस आ गया, ये आ गया 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है ना? तो यहां देखते हैं, जब हमें मिल गया कि ए बी सी इजिकल टू, बी सी इजिकल टू ए ई है, तो ए ई है, तो ए ई इजिकल टू क्या हो जाएगा? 7 मीटर। अब इस वाले ट्राइंगल देखते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल क्या? इन ट्राइंगल क्या है? इन ट्राइंगल हमारे नाम ले देंगे ए ए ई डी में, ए ई डी में। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ठीक है। ए ई डी में अब क्या क्या लेंगे? हमें हमें दे दिया, बेस मिल गया हमें 7, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वही लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब डी ई अपॉन में ए ई। tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 60। tan 60 इज इक्वल टू
DE हमें नहीं पता, DE को D रहने देंगे। हमें AC पता है, AC कितना है, AE कितना है, 7 है। ठीक है, 7 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इजिकल टू DE, DE रह जाएगा और अपॉन में 7। ठीक है, तो जब DE निकालेंगे तो क्या आएगा, DE इजिकल टू √3 7√3। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√3 हमारा क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब DE जब आ गया तो हाइट ऑफ टावर अगर निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। टावर कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या है, DC है, और DC कैसे निकलेगी, CE प्लस DE, CE और DE को प्लस करके, तो DC इज इक्वल टू, CE कितना आया था अभी हमारा, CE हमारे पास 7 है, CE 7 है, यहां से देख सकते हैं CE 7 है, प्लस में DE कितना निकाला अभी हमने, DB निकाला 7√3 निकाला। अब ये देखिए, जब इस तरीके से सवाल है तो DC इज इक्वल टू, इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस √3। ठीक है, ये हमारा DC आ गया, इतने मीटर हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।